सो हाय गाइस, मेरा नाम शुभम है. एज यू नो, यूट्यूब का नाम ही शुभम है. सो आई एम 24 years old एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBA. सो मैं मुंबई से ही हूँ. जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने मेरा डांस ऑलरेडी देखा होगा. ये ब्लॉग के पीछे कुछ ज्यादा बड़ा मकसद नहीं है. आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी. डिपेंड करता है आगे कैसे जाता है. तो मेरे बारे में पहले मैं आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैं एक्चुअली मोबाइल में देख के बोल रहा हूँ, तो प्लीज देखना. तो मैंने बचपन से ही डांस स्टार्ट किया है. मम्मी ने मुझे सबसे पहले डांस सिखाया था. सो वैसे ही धीरे धीरे जैसे बिल्डिंग का पूजा होता है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना चालू किया. तो वहां से डांस जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ मेरा. तो हिप हॉप से पहले कुछ लेना देना नहीं था, सब बॉलीवुड डांस मेरे दोस्तों के साथ करता था मैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे पहचान बढ़ी, सो फिर समझा हिप हॉप ये सब क्या होता है. तो फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. डांस क्लासेस थोड़े से ज्वाइन किए. फिर उसके बाद एक क्रू था कुरला में जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे. वहाँ पे योगेश धुरंधर करके एक फ्रेंड था, उसने मुझे हिप हॉप सिखाया. पहला मेरा टच पॉइंट हिप हॉप के लिए वॉज थ्रू योगेश धुरंधर. इसके पहले सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, तभी इतना वो समझता नहीं था. तो योगेश धुरंधर, बिग शाउट आउट टू हिम. फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे डांस आते गया, नॉलेज आते गया, फिर और ढूंढा कि यार और आगे क्या कर सकते हैं. फिर एक क्रू का ऑडिशन चालू था जिसका नाम है हिप्नोटिक्स ज्वाइन किया. फिर उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा. हरीश पाटिल जो हमारे क्रू लीडर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. तो अर्बन कोरियोग्राफी ये टर्म पहले बहुत चलता था, अभी ओपन कोरियोग्राफी ऐसा चलता है. उनसे वो सब सीखा क्योंकि मुझे वो डांस स्टाइल बहुत पसंद था. तो हरीश पाटिल के थ्रू बहुत सारा चीज सीखने मिला. फिर एज अ क्रू हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया. फिर उसके बाद IS 2016 में HHI जीते थे. फिर वहां से हम लोग वेगस गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने. फिर वहाँ पे जब वेगस गया तो वहाँ पे बहुत सारे आइडल्स को मिलने मिला, जैसे लेज ट्विंस. फिर उसके बाद बहुत अच्छे मेमोरीज बनाए. फिर किंजास के मेंबर्स थे. फिर मेलविन टीम इफ यू नो अभी UTW में आके गए. फिर उसके बाद टाइटाइस, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ. वहाँ का कंपटीशन लेवल देखने मिला. एक नया डांस जैसे एक कल्चर ही नया था, वो जो इंडिया में कभी नहीं होता है, मैंने कभी देखा भी नहीं था. बहुत अलग है वो जर्नी, बहुत अलग थी और बहुत यादगार भी रही थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने मिलना बहुत बड़ी बात थी. उसके बाद वापस आए. फिर मैंने धीरे धीरे और लोकली डांस करना स्टार्ट किया, वर्कशॉप्स ले रहा था. फिर थोड़ा एक बैड फेज आ गया जहाँ पे इंजरी हुई. तो फॉर अराउंड आई गेस 3 years मैंने डांस के ब्रेक ले लिया. आई हैव अ फ्लैट फिट जिसकी वजह से मुझे साइटिका का इशू है. फिर थोड़ा सा डिस्क स्लिप हुआ था और एक नर्व स्लिप हुआ था. सो मुझे ब्रेक लेने के लिए बोला क्योंकि आई कुडंट मूव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो बेड रेस्ट पे था, वैसा सीन था. तो फिर ब्रेक ले लिया. सो डांस तो पूरा बंद था 3 सालों के लिए. ब्रेक ले लिया. अभी फिर से डांस क्यों स्टार्ट किया, एक ही रीजन है, बैम मार्टिन. I'm the streets voice out west, legendary self-made progress. Last time that I checked, first get the money, then respect, and the power and the hoes come next. Last time that I checked, I've been self-made from. So मैंने जो वो हिप्नोटिक क्रू ज्वाइन किया था वो एक बंदे के कारण है. उनका नाम है बैम मार्टिन. मोस्ट ऑफ जो लोग डांस इंडस्ट्री में लोगों को सबको पता है, हिप हॉप इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है. बैम मार्टिन का एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे. तो पहले हम लोग जो डांस सीखते थे सब यूट्यूब पे ही देखा करते थे, यूट्यूब से ही सीखते थे. पहले यूट्यूब वॉज द हब. जैसे अभी इंस्टाग्राम के पीछे लोग हैं, सब लोग रील के पीछे, हम लोग तो यूट्यूब से ही सीखते आ रहे हैं. उनका एक 2014 में GRV का डांस था, वर्ल्ड ऑफ डांस का रूटीन था, ओ किलम करके. वो इतना, जब मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा मैं पागल हो गया था. मेरा तभी डिसाइड हो गया कि मुझे डांस करना तो ऐसे ही करना है और किसी की तरह नहीं. वो डांस के मैं इतना इंस्पायर हो गया, मैं ना सर्च करने लगी इंडिया में कौन करता है, कहाँ सीखूं कहाँ से नहीं. तभी मुझे गैंग 13.13 सागर बोरा, इनके बारे में सब पता चला. फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर हिप्नोटिक्स क्रू का ऑडिशन चालू था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था अर्बन कोरियोग्राफी. तो मैं बोला नहीं यार ये करना है, इनसे सीखना है जो भी है एटलीस्ट. तभी इंडिया में बहुत कम सीन था वो.
अर्बन कोरियोग्राफी का। तो फिर जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ से सीखा मैंने ना, उनका स्टाइल फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं बहुत उनके रूटीन्स देखता था यूट्यूब पे, कंटिन्यूस रात भर वही रूटीन्स अलग अलग और उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। सो अभी भी जो मेरा मेजर स्टाइल है आप देखोगे मोस्टली उनसे ही इंस्पायर्ड है, उनकी बहुत झलक दिखेगी। ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं ज्यादा ही फॉलो करता हूँ उनको। फिर 2018 में इंडिया में आए थे, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उनका सब वीडियोस यूट्यूब से सीखता था, बहुत टफ रहता था। यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया, रूटीन सीखा, पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो जैसे मैं जाने वाला तभी वो इंजरी हुआ था। सो मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था मैं क्लासेस के लिए, सब कुछ वेस्ट, क्योंकि मैं डांस ही नहीं कर सकता था। फिर 2018 का चांस मिस हुआ, तभी बहुत बुरा लगा था मुझे, बहुत रो रहा था मैं थ्रू आउट द वीक कि वो लिटरली इंडिया में है और मैं जा भी नहीं सकता था। फास्ट फॉरवर्ड, फिर जैसे ही थोड़ा बॉडी ठीक लगने लगा, ऐसा लगा अरे हाँ लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन में ऐसा था अभी क्या करूँ, कुछ था नहीं फ्री टाइम के लिए। फिर मैं डांस फिर से स्टार्ट करने का सोचा, बट ये टाइम ऐसा था कि वो जो 3 साल का गैप था उसमें बहुत सारे लोग आगे भी निकल चुके थे। सो ऐसा रहता है जो हमारा एज ग्रुप था या फिर हमारे एज ग्रुप में जितने भी ऐसे डांसर्स थे वो पीरियड में सब लोग कहीं ना तो आगे निकल चुके थे, और मैं फिर ऐसा लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि अरे मैं भी वहां पे रह सकता था, वैसा सीन था। तो फिर ये टाइम मैंने डांस स्टार्ट किया वैसे कि एज इन नॉर्मली। तभी बहुत बड़े बड़े गोल्स है कि ऑल ओवर इंडिया वर्कशॉप लेना है, जब इंजरी नहीं था तभी ऐसा सब कि बहुत रिनाउंड कोरियोग्राफर बनना है। फिर 2000 जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तभी मैंने डांस स्टार्ट किया, और मैंने गोल्स बहुत छोटे रखे, ज्यादा कुछ नहीं। एक बार बैम मार्टिन को फिर से मिलना है, देखते हैं मतलब वो पॉसिबल होगा कि, और या फिर उनके साथ एक बार डांस करना है। बस नेचुरली डांस स्टार्ट किया, फिर से वो सब करना बहुत डिफिकल्ट था। पहले मैं फ्रीस्टाइल बहुत करता था, ये इंजरी के कारण मेरा फ्रीस्टाइल बहुत नीचे, मैंने करना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया, क्योंकि वन रॉन्ग मूव फिर से वो पेन के थ्रू जाओ और फिर दैट्स फिर से रिस्टार्ट वैसा सीन है वो। तो इसलिए मैंने कम कर दिया। तो धीरे धीरे डांस करते गया जैसे जैसा बॉडी साथ दे रहा था। इट वॉज एन ऑन एंड ऑफ प्रोसेस। तो चालू था। तो अभी कंटिन्यू करके अभी कमिंग बैक टू दिस ईयर मेरा 2 गोल में से 1 गोल कंप्लीट हो चुका है, जो पुणे में UDW हुआ था, UDDW अर्बन डांस वीक। तो वहाँ पे मैं बैम मार्टिन को मिला फाइनली। सो हम लोग के साथ पहले एक प्रैंक हुआ था कि वो नहीं आने वाले थे। हम लोग को बोला गया कि थोड़ा सा सीन है, फ्लाइट कैंसिल हो चुका है, और फिर उनका एक वीडियो प्ले हुआ तो मैं बहुत रोने लग गया। तो ये कैंप था पुणे में, तो मैंने सोचा वहां से ही निकल के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा जाने का मकसद भी सिर्फ उनको मिलना था और उनके साथ डांस करने का था, बस उतना ही था और ज्यादा कुछ नहीं था। प्रैंक हुआ, फिर उसके बाद स्टेज पे आए, आई वाज लाइक फक, एकदम ऐसा बहुत ही एक्साइटमेंट था, बहुत क्रेजी लेवल का एनर्जी था वो। फिर फाइनली उन्हें डांस करते वक्त देखा, बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत। मैं सीखने से ज्यादा उनको देख ही रहा था कि and like fun for something like dance. So again, I'm old. I know a lot of us are getting, we're not young, but we're not old. क्या है रियलिटी में, कैसा डांस करते हैं, कैसा बॉडी मूवमेंट है, इतना ऑब्जर्व किया। बाद में कोरियोग्राफी सीखा। हाँ, बट ये टाइम उनके साथ डांस करने नहीं मिला बिकॉज उनका सोलो शोकेस था, और लास्ट में जो शोकेस था उसमें गिना और सागर बोरा ने डांस। बट हैप्पी फॉर हिम, एटलीस्ट एक इंडियन आर्टिस्ट ने, तो पहला इंडियन आर्टिस्ट जिसने बैम मार्टिन के साथ डांस किया है, सागर बोरा। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा था यार मुझे भी डांस करना है, तो अभी वो गोल लेकिन कंप्लीट है। हाँ, और एक दूसरा चीज ये हुआ, लाइक थ्रू आउट दिस प्रोसेस, ये जर्नी ये साल सबसे अच्छा है मेरे लिए फिलहाल। मैं क्विक स्टाइल को भी मिला, वो तो बहुत अनप्लान्ड था। मैं इंटर्नशिप कर रहा था मीडिया एजेंसी में, सो वहाँ के थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला उनके सामने परफॉर्म करने का। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था वो, उनके सामने डांस करना, परफॉर्म करना, और वो बहुत, उनका फीडबैक और एनर्जी बहुत पॉजिटिव था, तो बहुत मजा आया। मैं डाल दूंगा कहीं पे वो वीडियो यहाँ पे।
तो इसके आगे का जर्नी वही है। जर्नी एज इन वो तैयारी तो चालू ही है कि उनके साथ डांस करना है। आज से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरे पास फिलहाल मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट का टाइम आ ही जाएगा। तो उसके पहले मे बी अगर मैं मेरा गोल अचीव कर पाया तो वेल एंड गुड। धीरे धीरे वो जर्नी चालू रहेगा, देखते हैं, टाइम कम है। तो ये व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था सीखना। यूट्यूब से अर्बन कोरियोग्राफी क्या रहता है, वो डांस स्टाइल क्या रहता है समझा था। तो अब मेरा ऐसा है कि खत्म भी वहां पे ही करना है। सो इंस्टाग्राम से वापस सबको यूट्यूब पे लेकर आना है। सो मैं ट्राई करूंगा जितने हो सके उतने हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाऊं रादर देन वर्टिकल। और मैं ट्रेंडी चीजें नहीं कर पाता, सो जैसे मेरे से हो सकता है मैं उतना पोस्ट करते जाऊंगा। और ये व्लॉग सिर्फ डांस रिलेटेड नहीं रहेगा, मेजरली वो ही रहेगा, बट मेरा जनरल लाइफ एज इन हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच, देखते हैं कैसा सब कुछ रिवॉल्व करता है। थोड़े बहुत इधर उधर के वीडियो और डेली पोस्ट करने का ट्राई करूंगा मैं। मेनली आई विल बी शेयरिंग माई कोरियोग्राफी प्रोसेस। अगर आप जो कोरियोग्राफी देखोगे सो उसके पीछे क्या मेहनत गया है और कितना टाइम लगा है, वो सब मैं शेयर करते जाऊंगा। मेरा अप्रोचेस और मैंने ऐसा अप्रोच क्यों किया या फिर मैंने ये कोरियोग्राफी ऐसे सेट क्यों किया, वो भी बताते जाऊंगा मैं। ट्यूटोरियल्स एंड ऑल अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, वो देखा जाएगा आगे करूँगा कि नहीं। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। फुली आप सब लोग एंगेज हो जाओ ये जर्नी में और आप सबको पसंद है। थैंक यू।